मेघालय की सबसे डेंजरस ट्रैक माना जाता है ये, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग आते हैं इस ट्रैक को करने के लिए। और आज हम लोग जानेंगे इस ट्रैक के बारे में। और इस ट्रैक की जो मेन हाईलाइट पॉइंट वो है मौरिंग खाउ, जिसे किंग ऑफ स्टोन भी कहा जाता है। इसके लिए हमें पहुंचना होगा वाखेन विलेज, जहां से शुरू होती है इस ट्रैक की सफ़र और यहाँ की किंग ऑफ स्टोन्स मौरिंग खां की कहानी। ये है वाखेन विलेज। ये गांव पे पहुंचते ही मुझे यहाँ कुछ अलग ही चीज देखने को मिला। Pisasani, yang jom pi kani, kanu sinem lalong kani snapi kuni, arfu sinem lalong, kani bara di hiu nai kumna, kani di hiu Shillong nai kumna Shillong, kanu ko wei kani, kanu lapoi dor ko wei, New Podinga, wei. ये इनका घर है और इस काम को करते हुए इनको 20 साल हो चुके हैं। और ये जितने भी बैम्बू बास्केट बना के रखे हुए हैं ये सारे बाजार पे बेचते हैं और एक का प्राइस 70 रुपीज़ पड़ता है। मेरे लिए ये नया एक्सपीरियंस है इस चीज़ों को बनाते हुए देखना, और बहुत ही अच्छे से बनाया इन्होंने। ये बैम्बू बास्केट गांव में काम आता है और यहाँ के लोग अपने काम के हिसाब से इसे इस्तेमाल करते हैं। चलिए अभी चलते हैं, ट्रैकिंग को शुरू करते हैं। और ये बैम्बू ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट है। ये ट्रैक नेचुरली ब्यूटी और एडवेंचर का कॉम्बो है, जिसमें बैम्बू ब्रिज का एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलता है। ये ट्रैक जितनी खूबसूरत दिख रही है उतनी ही डेंजरस भी है इस ट्रैक को कंप्लीट कर पाना। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि यहाँ आने वाले सभी लोग कहते हैं। लेकिन क्यों? इसके लिए हमें इस ट्रैक को आगे कंटिन्यू करना होगा। मुझे लगता है इस ट्रैक की सबसे डेंजरस ट्रैकिंग पॉइंट ये है, क्योंकि ये पॉइंट पे रेड फ्लैग लगाया हुआ है और आप खुद देख सकते हो ये बड़े बड़े चट्टान और इसके नीचे सिर्फ खाई है, इसलिए लोग इस ट्रैक को डेंजरस कहते हैं। वैसे तो मुझे भी इस पॉइंट पे डर तो लग रहा है, लेकिन इस ट्रैक को यहाँ के गांव के लोगों ने सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इस बैम्बू ट्रैक को सिर्फ बैम्बू और रस्सी के अलावा भी और भी चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है। ये देख सकते हैं लोहे का इस्तेमाल भी किया गया है। बहुत सारे जगह ये लोहे है ताकि बैम्बू को अच्छे से सपोर्ट मिल पाए और ये बैम्बू ट्रैक और भी मजबूत रहे। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि कोई कोई पॉइंट पे तो पिलर भी बनाया गया है।
आखिरकार 1.5 घंटे की ट्रैकिंग करने के बाद पहुंच गए मेन डेस्टिनेशन माओरिंग खांग पे, जिसे लोग किंग ऑफ स्टोन भी कहते हैं। चलिए तो फिर चलते हैं इसके टॉप पे। इस ट्रैक के साथ एक पुरानी खासी कहानी जुड़ी है। कहानी कहती है कि माओरिंग खांग एक शक्तिशाली पत्थर था जो एक लेडी पत्थर से प्यार करता था, लेकिन एक तीसरा पत्थर भी उस लेडी पत्थर को चाहता था। दोनों पत्थरों के बीच एक बैटल हुआ उस लेडी पत्थर के लिए, और उस बैटल में माओरिंग खांग ने जीत हासिल करी और फिर किंग ऑफ स्टोन का दर्जा पाया। माओरिंग खांग सिर्फ एक पत्थर नहीं बल्कि खासी संस्कृति और कहानियों का एक हिस्सा है। आज माओरिंग खांग ट्रैक नेचर और एडवेंचर लवर को अपनी तरफ आकर्षित करता है, और ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो सुंदरता और संस्कृति दोनों का एक्सपीरियंस देता है। यहाँ हम सभी को ट्रैकिंग करते समय इतनी तकलीफ हुई है, लेकिन एक बात सोच के देखिए, यहाँ के लोगों को कितनी तकलीफ हुई होगी इस ट्रैक को बनाते हुए। सच में इस लेवल का काम कर पाना नामुमकिन है, लेकिन यहाँ के लोगों ने नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाया।